हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयांक योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो एसबीआई पीओ का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे जो एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है जितने बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि हम अपने जो आपका जो इंटरव्यू लेने वाला होगा, पैनल होगा, वो अगर इस क्वेश्चन को आपसे पूछता है कि आपका ये गैप क्यों है, तो हम उसका क्या जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये डर है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो उस पर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो जाए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गैप, इज इट योर फॉल्ट? क्या जो गैप है, क्या उसमें आपकी कोई गलती है? पहली चीज, नहीं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है। हर साल पता है आपको कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं? लाखों कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं और उसमें वैकेंसीज कितनी होती हैं? हजारों। ठीक है, हजारों। अब लाखों में हजारों, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि 100% स्टूडेंट्स जॉब में नहीं लगने वाले हैं उस साल। तो भैया, अगर जॉब में नहीं लग रहे हैं तो दैट मींस वो स्टूडेंट्स अगली बार के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। तो ये आपके बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी गलती नहीं है, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, कोई भी गलती नहीं है आपकी। आप बेफिक्र होकर इंटरव्यू देने जाओ, पहली बात हो गई। ठीक। सेकंड, अगर हम बात करें यहां पर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। भैया, अगर ऐसी बात होती कि उन्हें जो है गैप वाले स्टूडेंट्स फिल ही ना करने होते बैंक में, तो वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30 ईयर क्यों रखते? बताओ ना आप। भाई, ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन नॉर्मल स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर लेता है 21 22 इस एज तक ग्रेजुएशन सभी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर उन्हें गैप वाले स्टूडेंट्स फिल ही ना करने होते, तो वो एज क्राइटेरिया अपना 30 इयर्स क्यों रखते? है ना। सोचने वाली बात है कि नहीं। तो जो एग्जाम जो आपके इंटरव्यू लेने वाला पैनल होता है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। ठीक है ना। उन्हें मतलब हर चीज का आइडिया होता है कि हमें यहाँ पर जिनका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, फ्रेशर भी होंगे, एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, जॉब वाले बंदे भी होंगे। ठीक है ना। और जो मतलब बहुत परेशान हारे भी होंगे। ठीक है ना। कई सारे डिमोटिवेट, अब जैसे हम लोग यूपीएससी की ही बात कर लें तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स का लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। एसबीआई पीओ में भी कई सारे स्टूडेंट्स का लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। तो दैट मतलब इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि भैया ये जो गैप है उसका क्वेश्चन हम कैसे देंगे, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये आप हमेशा समझ लीजिए, इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं एक बहुत बड़ी क्वेरी, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बी ऑनेस्ट। ठीक है, बी ऑनेस्ट। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, कई सारे जो इंटरव्यू देने बंदे होते हैं, देने जा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वहां पर कुछ गलत बोल देंगे, कुछ झूठ बोल देंगे। ठीक है ना। गैप वाला जैसे क्वेश्चन है कि भैया आपने ये 2 साल क्या किया। ठीक है ना। तो वहां पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। सबसे बड़ी बात, रीजन बिहाइंड, क्योंकि वहां पर एक साइकोलॉजिकल बंदा बैठा होता है जो आपको पूरी तरह से जो है देख रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। फेस एक्सप्रेशन सब कुछ कहता है आपका कि आप सही बोल रहे हो या फिर गलत बोल रहे हो। तो वहां पर आपको बिल्कुल ऑनेस्टी से आंसर देना है। अगर आपने उस गैप में जॉब करी है, आप जॉब बताइए। आपने प्राइवेट जॉब करी है, प्राइवेट जॉब बताइए। आपने किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है तो आप वो बताइए। आपने ट्यूशन कोचिंग दी है, आप वो बताइए। ठीक है ना। या फिर आपने सिर्फ प्रिपरेशन की है तो आप सिर्फ वो बताइए। आपको बिल्कुल भी वहां पर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। एक छोटा सा झूठ आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है ना। अगर आप ऑनेस्ट रहते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें तो और क्या पॉइंट हो सकते हैं कि दे आर एक्सपीरियंस्ड, तो मैंने इस बात को ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया कि जो वहां पर इंटरव्यू पैनल में जितने भी लोग बैठते हैं वो बहुत ज्यादा जो है एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उन्हें इन सारी कंडीशंस का पहले से ही वो पता होता है कि यहाँ पर कैसे कैंडिडेट आने वाले हैं, उनके पास क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं, क्या क्या हाई एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आ सकते हैं। ठीक है ना। कहां कहां से स्टूडेंट्स आ सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो पहली बार इंटरव्यू नहीं ले रहे। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स पहली बार दे रहे होंगे, कई सारे दूसरी बार तीसरी बार भी दे रहे होंगे। ठीक है ना। बट वो पहली दूसरी बार नहीं ले रहे, उनका यही काम है हर साल। ठीक है ना। तो दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, उनसे बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई आप सभी को। ठीक है। आगे की बात समझे तो आप इंटरव्यू जाने से पहले बिल्कुल खुश रहो, सारा अपना जो स्ट्रेस है वो रिलीज कर दो।
और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। मन से नेगेटिव थॉट्स हटा दीजिए और उन लोगों से बिल्कुल आप बचे रहिए जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आपका गैप बहुत नेगेटिव चीज है, मतलब ये आपको बहुत नुकसान देगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं एक बैंकर के रूप में आपसे। ठीक है, और सारे बच्चे जो भी इनरोल करना चाहें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू एसबीआई पीओ बैच बिल्कुल फ्री है आपका बैंकिंग वाला की तरफ से। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।